सो हेलो कोड लवर्स, आज के इस वीडियो में हम देख रहे होंगे 30 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बना सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि मेरे पास कई सारे ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि भैया हमने अभी सी प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया है, तो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सी के अंदर बना सकते हैं। मेरे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं लगभग हर कमेंट्स को हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं और उस पर कुछ ना कुछ एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मेरे पास डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स का भी कमेंट्स आता था। तो डेटा साइंस पे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसके प्रोजेक्ट्स को लेके आपको आई बटन पे दिख रहा है। आप एंड्रॉयड का बहुत सारा कमेंट्स आया हमारे पास, तो एंड्रॉयड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी हमने बनाए। तो आज का जो वीडियो है वो है सी लैंग्वेज पर, कि सी लैंग्वेज जब आपने सीखना शुरू किया है तो इस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। और हमने जो भी प्रोजेक्ट्स का आगे जिक्र किया है, बात किया है, 30 प्रोजेक्ट्स हैं और सबका सोर्स कोड आपको मिलेगा। लेकिन कैसे? 30 का 30 प्रोजेक्ट्स तो आप बनाओगे नहीं, आई एम श्योर, प्रेटी मच श्योर। तो उसमें से आप 2, 4, 5 चूज करोगे, तो उसका सोर्स कोड आपको तभी मिलेगा जब उस प्रोजेक्ट का नाम आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, तो हम उसका सोर्स कोड भेजेंगे। हमारा जो ये चैनल है वो विटनेस है इस चीज़ का कि जितने भी लोगों ने कमेंट किया हर किसी को उसका समाधान मिला है। पर्सनली सजेशन दिया है, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है तो वहाँ भी हमने उसका सॉल्यूशन दिया है। और हाँ, जहाँ तक बात है सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज हमारा जो है ना पहला लैंग्वेज होता है अक्सर कॉलेज में, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं 10th और 12th में, तो सी लैंग्वेज से उनकी शुरुआत होती है। तो क्या होता है कि सी लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉजिक पर ध्यान देना होता है, सिंटेक्स पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ से जब आपकी जर्नी की शुरुआत होती है तो आपका जो है लाइफ बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि एक आपने हार्ड वर्क से स्टार्ट किया और पाइथन जैसे आर जैसे लैंग्वेज को सीख के स्मार्ट वर्क की जर्नी भी आप देख रहे होते हो। इसलिए भी सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आपके लिए चूज किया वो है क्विज गेम एप्लीकेशन। जी हाँ, क्विज गेम एप्लीकेशन, जहाँ पे एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जहाँ पर ऑथेंटिकेशन आप लगा सकते हो, लॉगिन मेथड लगा सकते हो और क्विज करवा सकते हो। ये वो नॉर्मल क्विज नहीं होगा, ये ऐसा क्विज होगा जहाँ पर सामने से ही वो क्वेश्चन सेट कर सकता है और सामने से ही वो फॉरवर्ड कर सकता है हर किसी को, और उसके बाद जब सबमिट कर देगा तो फिर सामने उसका आंसर भी मिल जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओगे जो यूआई बेस्ड होगा, नहीं। सी जो है मेमोरी मैनेजमेंट पर काम करती है, इस फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए ये डेटाबेस को बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और आपको शायद डेटाबेस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और ये बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करें तो वो है टाइपिंग ट्यूटर। जी हाँ, देखो, जितना हार्डकोर प्रोजेक्ट बनाओगे ना सी लैंग्वेज में उतना बेस्ट होगा आपके लिए। तो टाइपिंग ट्यूटर इन द सेंस कि एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पर जो हमें टाइपिंग करना सिखाए। पाइथन और कोई नई लैंग्वेज में करोगे ना तो वो बीच में ना ग्लिच क्रिएट करता है। आपने गेम खेला होगा, तो गेम में जब हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो ब्लूटूथ में ग्लिच होती है ना, टाइमिंग होता है ना एक। लेकिन सी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे ये ग्लिच कम हो जाती है, कम इन द सेंस कि वो वहाँ पे गैपिंग ख़त्म ही हो जाता है, इसलिए ये फास्ट है, सुपर फास्ट लैंग्वेज है। ठीक है, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्रोडक्शन में, अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सी से बनी है और आगे भी बनती रहेगी, क्योंकि इसकी मेमोरी मैनेजमेंट और जो बीच का गैप है वो बहुत अच्छा है, फास्ट है, और सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम उसका सोर्स कोड भेज देंगे। और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं वो है अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस, देखो पाइथन देख लो या जावा देख लो या बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं शुरुआत उसकी सी से हुई थी, तो कहीं ना कहीं उन सब की शुरुआत तो सी से हुई होगी ना। तो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्शन में लॉन्च करोगे, ये काइंड ऑफ एक बिजनेस आइडिया है जिसको आप इंप्लीमेंट करोगे। एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाओगे जो आपसे या यूजर से डेटा लेगा और वो प्रिंट कह रहा है तो प्रिंट करेगा। आपने एक भैया लैंग सुना होगा, भाई लैंग करके एक लैंग्वेज आती है जहाँ पे प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दो, या फिर ये दिखाओ यदि ये ऐसा है, इफ एल्स को उसने ऐसे में कन्वर्ट किया था। तो कुछ इस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप क्रिएट करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा बिजनेस का सॉल्यूशन निकाला है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसा चीज़ सोचा है जो शायद मार्केट में डिमांड में है। तो आप अगर एक सोचते हो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है और उस सोच के अकॉर्डिंग अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद का बनाते हो तो प्रोडक्शन में आपका बहुत डिमांड होगा। कंपनी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपको ढूंढेगी। और आपके रेज्यूमे में अगर लिखी रहती है अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लोग न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं, एज अ स्किल्स लिखते हैं। लेकिन जब आप ऐड करोगे कि आपने खुद का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया तो इंटरव्यूअर के पास ना एक टॉपिक मिल जाएगा आपसे डिस्कशन करने का, एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ टाइम टू प्रूव योर सेल्फ।
कि आपने क्या किया था एंड उस पर क्या क्या टेक्नोलॉजी लगाई थी, क्या क्या सोचा, कैसा कैसा उसका इंटरप्रेटर बनाया था, कैसा कंपाइलर बनाया था, लाइक दैट। और इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा, लेकिन आप ये प्रोजेक्ट जरूर बनाइएगा, आपके रेज्यूमे में 4 चांद लगा देगा। और हाँ, रेज्यूमे जो होती है वो फर्स्ट इंप्रेशन होती है। ऑलवेज कीप इन योर माइंड फर्स्ट इंप्रेशन इज योर रेज्यूमे। और क्योंकि रेज्यूमे ही सिलेक्ट नहीं होगा तो फिर आपका नॉलेज का क्या, इंटरव्यू में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। तो रेज्यूमे इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। बहरहाल नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन इन द सेंस कि बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल काइंड ऑफ थिंग्स। तो हम गूगल करते हैं या फिर हमारा इंजीनियरिंग कैलकुलेटर इसको सॉल्व करके देता है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन आपने जरूर सुना होगा। हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाओ या फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ जो हमसे हमारा डेटा ले और अकॉर्डिंगली चेंज कर दे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो देते हैं कि भैया ये ऑक्टल में है, इसको हेक्साडेसिमल में कर दो। नंबर सिस्टम कन्वर्जन बनाना है जो हमसे हमारा डेटा लेगा और सारे के सारे केसेस में वो करके दे देगा, कन्वर्ट करके दे देगा। मतलब ऑक्टल लिया है तो जरूरी नहीं हमसे पूछेगा कि हेक्साडेसिमल क्या है, क्यों मैं टाइप करूँ हेक्साडेसिमल। भाई ऑक्टल लिया ना, बाकी के सारे में कन्वर्ट कर दो, हेक्साडेसिमल में कर दो, बाइनरी में कर दो, एवरीथिंग। या हेक्साडेसिमल में लिया है ना तो बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, सब में करके दे दो, हमें अपने हिसाब से हम यूज कर लेंगे। सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा। बहरहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। मैंने पहले ही बताया था कि रेलवे रिजर्वेशन की बात जब आती है तो सी में मेमोरी मैनेजमेंट को ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक साथ करोड़ों लोग ट्राई कर रहे होते हैं। रेलवे रिजर्वेशन की एपीआई भी आती है, तो यू कैन टेक एपीआई ऑल्सो, और गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी एपीआई, और बैकएंड में इनकी एपीआई लगा दीजिए। चाहे तो आप रियल टाइम भी सेट कर सकते हैं, सोर्स कोड मैं भेज दूंगा। लेकिन क्या होता है कि रेलवे रिजर्वेशन में आप ये सीखेंगे कि उनकी रिजर्वेशन कैसे काम करती है। आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन का नाम सुना होगा आपने, तो उनके बहुत सारे पैराडिग्म है, बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ हैं। सिर्फ ऐसी एक फंक्शनलिटीज़ नहीं है कि आप गए और सीट बुक किया और जो सीट खाली थी आपको दे दिया, नहीं। फीमेल के साथ जो लोग आते हैं, फैमिली के साथ जो आते हैं, जो बैचलर्स होते हैं, सारे के सारे मेल पैसेंजर्स होते हैं, और कितनी सीट को रखा जाता है, कितनी इमरजेंसी सीट्स होती है, इन सबको सोचना पड़ता है। इनके लिए एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन डेवलप दिस थिंग्स, राइट। तो आप इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, पर ये प्रोजेक्ट जरूर बनाइएगा। और ये सारे सोलो प्रोजेक्ट्स हैं, आप अकेले यू कैन डेवलप, और मैं हूँ ना हेल्प करने के लिए, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ कोड डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने पहले बताया था कि एक मैनेजमेंट सिस्टम की कोई भी वेबसाइट ले लो, उसकी जो है मेमोरी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट और बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी टुक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर यू। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में आप ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो बिलिंग से लेकर के, अपॉइंटमेंट से लेकर के, इन्वेंट्री से लेकर के, एवरीथिंग ऑल अबाउट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, एवरीथिंग। तो उसका जो प्रोसेस है बहुत स्मूथली हो जाए, वो लाइन में ना खड़ा होना पड़े, उनको हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली उनके फ़ोन में आ जाए, काइंड ऑफ ऐसा। और हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि जब हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो काम है वो हो जाता है, उसके बाद आपको उसके पेपर वर्क के लिए ना घंटों टाइम देने पड़ते हैं। तब तक पेशेंट या तो उनका लास्ट टाइम आ जाता है, या फिर वो वहीं पे रहते हैं, टाइम वेस्ट होता है, ऐसा वेट करना पड़ता है। और जितना देर आप वेट करते हो, पेशेंट का फीस जो है उतना बढ़ता जाता है, शायद इसलिए वो लोग पेपर वर्क पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑलराइट, एक और बड़ा फ़ायदा क्या होगा पता है आपको? अगर क्लेम कराना होता है, आपके पास मान लीजिए इंश्योरेंस है और आप हॉस्पिटल की जो बिलिंग है और जो इसके चीज़ें हैं उसको आप क्लेम कराना चाहते हो, तो आपको सिग्नेचर वगैरह करवाना पड़ता है। नहीं, आप एक ट्रस्टेड वेबसाइट बना दो या फिर ट्रस्टेड एप्लीकेशन बना दो जो कि फॉरवर्ड हो जाए, वो ट्रस्टेड हो, उनके ऑटोमेटिक जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वगैरह रहेंगे और वो फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो ट्रस्ट भी रहेगा और ये काम भी बेस्ट हो जाएगा। बहरहाल हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जी हाँ, पीरियोडिक टेबल तो आपने बहुत पढ़ा होगा ना, याद है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब पढ़ते थे, इनको याद करते थे। तो ये एक डिजिटलाइज नहीं था, कॉपी में, बुक में जो दिखता था हम उस पर काम करते थे। क्यों ना एक ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट किया जाए जो मैनुअली जो चीज़ें पढ़ते थे, जो कागज़ कलम की बातों को साइड करके एक ऐसा यूआई बेस्ड हो जो कि काम आसान कर दे, याद रखना भी आसान हो जाएगा, समझना भी आसान हो जाएगा। और इमरजेंसी केस में जब हम स्ट्रक्चरल काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो आज के समय में फ़ोन तो सबके पास रहता है ना, हर कोई तो फ़ोन से ही पढ़ाई करते हैं, तो वो याद करना आसान हो जाए। बस सी में आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि वो बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, आप उसमें वॉइस सिस्टम भी ऐड कर सकते हो जो वॉइस के अकॉर्डिंग बताएगा कहाँ पे क्या है, क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं, किस तरह से याद कर रहे हैं, लाइक दैट।
सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा। बहरहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, वो है बस रिजर्वेशन सिस्टम। देखो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे इसके सोर्स कोड के लिए, तो मैं आपको भी सोर्स कोड भेज दूंगा। पर बस जो रिजर्व करते हैं ना, तो कैसे रिजर्व करते हैं, कैसे सीट बुक करते हैं, एवरीथिंग, ऑल अबाउट एवरीथिंग। तो उस तरह से आप ऐप क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर बुकिंग का हिस्ट्री भी दिख जाए, जहाँ पे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हो, एक प्रकार का स्टोरेज अच्छा हो, इंटरफेस अच्छा हो। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपकी जो यूआई जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा आपका एप्लीकेशन रहेगा। जो दिखता है वही बिकता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, लाइक दैट। ठीक है, तो यूआई जितनी बेहतर रहेगी, आपकी क्रिएटिविटी जितनी अच्छी रहेगी, उतना अच्छा डिमांड होगा आपके एप्लीकेशन का। बहरहाल हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, जिस तरह से ई कॉमर्स का एप्लीकेशन होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, उस तरह से आप मेडिकल स्टोर का एक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पर इनवॉइस जनरेट हो जाए आसानी से, स्टॉक का लेवल, कितने प्रोडक्ट्स, कितनी मेडिसिन बची है, वो पता किया जा सके, और उसका ऑलरेडी एप्लीकेशन में पॉपअप आए कि भैया ये चीज़ एक ही बचा है, या ये जो इंजेक्शन है अब ख़त्म हो गई है, या ये 2 ही बचा है, या ये ओवरफ्लो हो रहा है, लाइक दैट। और जितना बेहतर उसका इंटरफेस आप बनाओगे, जितना बढ़िया रिपोर्ट जनरेशन काम करेगा आपका एप्लीकेशन, उतना बेस्ट रहेगा, और आप अपने रेज्यूमे में तो लिख ही सकते हो। बहरहाल नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वो है क्रिकेट स्कोर बोर्ड। देखो क्रिकेट स्कोर बोर्ड आपने देखा होगा ना, जब IPL देखते हो या वर्ल्ड कप देखते हो, तो उसमें स्कोर बोर्ड किस तरह से दिखाता है। तो वहाँ पे कोई क्रिकेटर वेट नहीं करेगा वो चीज़ें शो करने का कि ठीक है 5 सेकंड रुकते हैं, अभी ग्लिच है, नहीं। वहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए, चाहे वो अपडेट करने में हो, चाहे वो सेव करने में हो, चाहे या डिलीट करने में हो, चाहे क्रिएट करने में हो, CRUD का भी ऑपरेशन हो, कोई तरह का मैनिपुलेशन हो, उसमें लेट नहीं होना चाहिए, ग्लिच नहीं होना चाहिए। और जहाँ बात आती है मेमोरी मैनेजमेंट और फास्टिंग की, C is functional with C++ is class object based, राइट। तो ऐसा क्रिकेट स्कोर बोर्ड बना सकते हो जहाँ पे रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग हो और अच्छी इंटरफेस के साथ डिस्प्ले किया जाए स्कोर डायनामिकली, वो भी कितना हुआ क्या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम। पार्किंग तो आपने देखा है, स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर अभी के समय में क्या होता है कि अगर आप मॉल जाते होंगे, तो अगर आप बाइक से या कार से जाते हो, रिसिप्ट देते हैं, वो उस पर गाड़ी की नंबर लिखी हुई हो सकती है, ज़रूरी नहीं, तो वो देते हैं, और आप अंदर में गार्ड रहते हैं, वो रहते हैं, लोग रहते हैं कि भैया इधर जाओ, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, पार्किंग में बताते हैं, या ऊपर वाले पार्किंग में चले जाओ, या मतलब बेसमेंट 1 में, बेसमेंट 2 में जाओ। ऐसा मैंने देखा, आपने देखा, हर किसी ने देखा, नोटिस भी किया है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा डेटाबेस हो जो उसको स्मार्ट पार्किंग में कन्वर्ट कर दे। आपको जैसे रिसीट मिले ना, उस पार्किंग का नाम हो कि मान लीजिए ABCD जोन होता है ना, तो A, और A में मान लीजिए 25 गाड़ी रहने का स्पेस है, तो आपको जो मिले A2, सपोज दैट A2 या A3 A5 जो भी मिला है, आपके कार्ड में लिखा रहेगा कि A5 पे आप जाके खड़ी कर दो अपनी गाड़ी, और आपका जो डेटाबेस होगा उसमें A5 बुक हो जाएगा। और जैसे आप निकलोगे ऑटोमेटिक, ऐसा मतलब एक CCTV लगा सकते हो, कैमरा सेट कर सकते हो, विजन लगा सकते हो, कंप्यूटर विजन, और कैमरा डिटेक्ट कर ले कि भैया आप जो है निकल चुके हो, तो A1 का जो A की जो सीट थी, जो जिस पे आप थे, वो खाली हो चुकी है। और इस तरह से स्मार्ट पार्किंग, वहाँ पे लोगों को रहने की ज़रूरत ही नहीं है स्टाफ को बताने की कि भैया आप लेफ्ट ले लो, राइट ले लो। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों आया? क्योंकि वो लोगों का काम आसान कर सके, लोगों का जॉब खा नहीं सके, काइंड ऑफ जॉब भी खाते हैं, राइट। तो मोटो तो यही है, लोगों का जॉब खा सके, लोगों को और ज़्यादा बेरोजगारी में ला सके, ठीक है। पर ठीक है, हमें तो अपना काम करना है ना, रिज्यूमे अच्छी बनानी है, हमें अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, और आप कौन सा प्रोडक्शन में रिलीज कर रहे हो, आपका आइडिया बेस्ट होना चाहिए, राइट। और जब आप इंटरव्यू में बात करोगे, आपने इस तरह का चीज़ें क्रिएट किया, तो दे विल फाइंड इट न्यू और मॉडर्न, यूनिक, बोलिए वाओ कैसे सोचा, लाइक दैट। और सोच को चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा, आप उसमें सेंसर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सेंसर के अलावा उसकी मेमोरी मैनेजमेंट को फास्ट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, रियल टाइम डेटाबेस यूज कर सकते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करें, वो है स्नेक गेम यूजिंग C। जी हाँ, 1208 नोकिया वाले, ज़रूर देखा होगा आपने। अगर आप देखा हो तो उसमें स्नैक का गेम कैसे खेलते थे, ठीक उसी प्रकार से स्नैक का कोई गेम क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पर एडवांस लेवल का फीचर्स आप ऐड कर सकते हो। और जो उसका C में गेम डेवलपमेंट बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, और आप लैपटॉप में वो खेल सकें। बहुत ज़्यादा यूनिक गेम बनाओ, यूनिक डिज़ाइन बनाओ, जिससे लैपटॉप में वो गेम खेलना आसान हो जाए और मज़ा आ जाए। सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, वो है कोड ट्रांसलेटर। मोर्स कोड का आपने नाम सुना है? मोर्स कोड एक काइंड ऑफ एक फंक्शनलिटीज़ होती है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ।
जहाँ पर हमको सिंबल के तरीके से बात करना हो, आंख दिखा के, आंख बंद करके, पलक झपक के हम कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम ऐसा कुछ आप एप्लीकेशन रेडी कर सकते हो जिसमें क्या होगा कि जो हम ABCD जो बोलते हैं ना, वो आँखों से बंद करके या खोल के ऐसा हम ABCD, आप गूगल कर लेना, पता चल जाएगा ABCD या स्ट्रिंग या क्वेश्चन मार्क क्या डालना है, वो हम आँखों से ही बता सकते हैं, ठीक है। उसको मोर्स कोड ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो कि वो कैमरा विजन चालू हो जाएगा, पलक झपकोगे उसके अकॉर्डिंग A है या B है C है, इसकी एक ग्रामर भी आती है, आप वो गूगल कर लोगे और बना सकते हो। सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा लिंक, आप कमेंट सेक्शन में इस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। बहरहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, वो है साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंस कि एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जो हर किसी सॉफ्टवेयर के लिए काम करे, ठीक है। हर किसी सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे ऑथेंटिकेशन, डेटा इंक्रिप्शन एंड थ्रेट डिटेक्शन। कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते टाइम आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्कैन कर ले उसको, ठीक है। आज के समय में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिजिटल एज में सिक्योरिटी पर ध्यान देना, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी भी सिक्योरिटी पे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करती है। इसका सोर्स कोड मैं भेज दूंगा। अच्छा, इसमें आप अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए आजकल अवेयरनेस गेम बनाते हैं लोग, ताकि वो गेम के थ्रू आपको बता सके कि आपको कौन सी लिंक पर क्लिक करना चाहिए, कौन सी लिंक पर नहीं क्लिक करना चाहिए, कौन सा ऑथेंटिकेटेड हो सकता है, कौन सा अनसिक्योर हो सकता है, लाइक दैट। सो उसको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। बहरहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, और वो है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत से लोगों ने बनाया है, पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ना, मैं हर एक चीज़ में एडवांस वर्ड यूज करना चाहूँगा। आप उसमें एडवांस और क्या यूज कर सकते हैं उसमें आपको सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अभी आपने आइडिया लिया, आपने कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिखा, मैंने सोर्स कोड भेज दिया और आपने इंप्लीमेंट कर दिया और आपने रख लिया। नो, दैट इज़ कॉपी एंड पेस्ट, राइट। आपको क्या करना है, आपको उसमें और सोचना है। यू हैव टू मेक इट एडवांस्ड, इवन वेरी एडवांस्ड। तो आप जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में आपको भी पता है कि हम रिपोर्ट जनरेशन, ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, लॉगिन का बटन लगा देंगे, इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से हैंडल करेगा, स्टूडेंट अपने हिसाब से हैंडल करेगा। स्टूडेंट कुछ जैसे अपना अटेंडेंस देख सकता है, टीचर जो है लोगों का अटेंडेंस ऐड कर सकता है, रिमार्क कर सकता है, वो मैसेज भेज सकता है, पॉपअप भेज सकता है, लाइक दैट। पर उसमें हाउ कैन यू मेक इट वेरी एडवांस्ड, ऐसे उसका डेटाबेस मैनेजमेंट आप अच्छा रखोगे। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐड करोगे जो अभी भी पेपर पेन पर होता है। बहुत सारे ऐसे बिलिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट का फीस है, ऐसा है जो अभी भी ऑनलाइन नहीं होता है, अभी भी पेपर पर होता है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, वो है सिक्योर एंड ब्यूटीफुल फ़ोन बुक। देखो, फ़ोन बुक हमको पता है डेटा रखते हैं, पर उसको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जिसमें आपको क्या ही पता कि आपका फ़ोन नंबर कितने जगह जा रहा है या हैक है भी है या नहीं। एक ऐसा एप्लीकेशन जो ये भी बता दे कि आपका जो डेटा है सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे हो, कोई और यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको डेटा इंक्रिप्शन सीखना पड़ेगा, और अगर आप किसी को फ़ोन लगा रहे हो तो एटलीस्ट डिटेक्ट कर जाए कि दूसरा एप्लीकेशन तो नहीं खुला है जो इस डेटा को स्क्रैप कर रहा है, या सामने वाला देख तो नहीं रहा, काइंड ऑफ थिंग्स। सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा। बहरहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, वो है वर्चुअल पियानो। अच्छा, पियानो तो आपने देखा ही होगा या बहुत से लोग प्ले भी किए होंगे। वर्चुअल पियानो भी बना सकते हो, उसकी एप्लीकेशन भी आती है। वैसे प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो गूगल वर्चुअल पियानो का भी आता है, आप ऑनलाइन प्ले कर सकते हो। पर उसी तरह का एप्लीकेशन बनाओ, उसमें कैसे डेटाबेस काम करता है, कैसे उसका इंटरफेस बनाओगे आप, डिफ़िकल्ट हो सकता है। और मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग का भी एक अपना लाइब्रेरीज़ है, तो आप उसको इंपोर्ट करके आप उसको बना सकते हो। और बहुत अच्छी बात, आपके रिज्यूमे में लिखा रहेगा वर्चुअल पियानो आपने बनाया था, तो बहुत अपने आप में बड़ी बात है ना। तो सोर्स कोड चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा, पर आप ये ज़रूर बनाइएगा। ये सब सी का बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट है। फिर बात करते हैं सिक्योर नोटबुक। सिक्योर नोटबुक इन द जैसे वन नोट हो गया, नोट पैड हो गया, नोट पैड प्लस हो गया। इस तरह का एक ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर डेटा रख सकते हैं, डेटा टाइप कर सकते हैं, और लेकिन आपको जो है डेटा सिक्योरिटी समझनी पड़ेगी कि हमारा डेटा किसी और के पास ना चला जाए, चाहे वो URL के माध्यम से हो या कोई तरह का ऑथेंटिकेशन के लूप होल की वजह से हो। फाइल हैंडलिंग आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कि सी में भी आप आसानी से कर सकते हैं। सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की। अभी आगे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके लिए मैंने ऐड किया है, देखते जाइए इस वीडियो को लास्ट तक, और मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, प्रोजेक्ट का नाम कमेंट कर दीजिए अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है, या मेरे चैनल पर आप जाइए ज़रूर। मैं तो बोलता हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सैकड़ों वीडियोज़ बना रखे हैं जो आपके लिए फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर बहुत मदद करने वाला है, इसलिए विजिट करिएगा, अलग अलग वीडियोस देख लीजिएगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बहरहाल हम बात करते हैं आइडेंटिफाई मालवेयर कि एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जो मालवेयर को आइडेंटिफाई करे। अब डेटा एनालिसिस करके ही ये सब चीज़ें किया जा सकता है, तो आपके लिए डेटा सेट ऑलरेडी kaggle.com पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप स्क्रैप कर सकते हो और अपने डेटा को मजबूत कर सकते हो, समझा सकते हो, और उस पर आइडेंटिफाई मालवेयर का एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर
डिटेक्ट करने का क्षमता हो मालवेयर किसी भी फाइल सिस्टम्स में। जो अगर कोई फाइल आप डाउनलोड करते हो या फिर नया कोई फाइल बनाते हो, उसको स्कैन करने में बहुत आसान होता है। इस एप्लीकेशन को आप ऐसे एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बहरहाल हम बात करते हैं, वो है एडवांस्ड कैलेंडर। नॉर्मल कैलेंडर तो हम सब ने देखा है, पर डू यू नो अबाउट एडवांस्ड कैलेंडर? एक ऐसा कैलेंडर जो हमारा डेटा भी रखे कि हम मतलब मॉर्निंग और इवनिंग, आफ्टरनून, हर एक चीज़ का डेटा स्टोर करके रखे। इवन कल का रिमाइंडर रखे कि कल हमें क्या रिमाइंड करने वाला है। अलार्म काइंड ऑफ थिंग्स भी इसमें ऐड हो जाए, और ये इसलिए ये कैलेंडर बहुत एडवांस्ड हो जाएगा, यू नो। तो इस तरह का चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में कब कोई इवेंट है तो आप इवेंट ऐड कर सकते हैं, इवेंट का अलार्म देगा वो, इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें अगर शादी, विवाह, इन्विटेशन, ये सब चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं जो आसानी से किसी को पॉपअप भेज दे। सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा। बहरहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, वो है वाइप आउट ड्राइव कंटेंट्स। देखो हमारा जो ड्राइव है उसमें बहुत सारे डेटा फुल हो जाता है ना, फिर हमें सोचना पड़ता है कौन सा डेटा डिलीट करें कौन सा। आप एक प्रायोरिटाइज बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो जो वो बताएगा कि आपको कौन सा डेटा डिलीट कर देना चाहिए और कौन सा डेटा रखना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन, राइट। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होगा जो आप अक्सर यूज करते होंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो पिछले 7 से 5 साल या 10 साल से कोई डेटा आपके कंप्यूटर या आपके ड्राइव में पड़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तब भी ये आपको चेक करने को बोलेगा, ऐसा नहीं ये डिलीट कर देगा, चेक करने बोलेगा कि यू चेक, एंड इफ़ यू फील इट वेरी कॉन्फिडेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू कीप इट, अदरवाइज जस्ट वांट ट्राई टू डिलीट इट, ठीक है। ऐसा कुछ एप्लीकेशन आपको एक एनहांस देगा। तो दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा सिक्योरिटी, फाइल सिस्टम्स एंड लॉ लेवल प्रोग्रामिंग इन सी। ऑलवेज यू कैन मेक इट वेरी डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, वो है आईपी एड्रेस फाइंडर। देखो आईपी एड्रेस फाइंडर इन द सेंस कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसका आईपी एड्रेस फाइंड करना आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, वो क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। आप जब नेटवर्किंग पर होगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। तो आपका ही सिस्टम का अगर आप आईपी एड्रेस नहीं फाइंड कर पाओगे और सामने वाला तो हैक कर लेगा ना, तो उस चीज़ को पता करने के लिए आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जो बहुत आसान होता है। एपीआई भी आती है, लाइब्रेरीज भी आते हैं, और कंप्यूटर ऑलरेडी आसानी से इसका एक्सेस दे देता है ताकि आप उसका एपीआई फाइंड कर सको। तो सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, वो है मिनी वोटिंग सिस्टम। मिनी वोटिंग सिस्टम इन द सेंस कि आप इसमें ब्लॉकचेन भी यूज कर सकते हो। C++ अगर आती है तो आप आसानी से कर सकते हो। सी में आप आसानी से ब्लॉकचेन ऐड नहीं कर सकते, पर उसमें थोड़ा बहुत ना C++ अगर सीख के ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर सकते हो। और मिनी वोटिंग सिस्टम इन द सेंस जैसे कि वोटिंग होती है, उसमें एक बार आपने जिसको चूज कर लिया, आप उसको चेंज या अपडेट नहीं कर सकते। तो कॉलेज में जिस तरह से होती है ना, आप जो मान लीजिए फाइनल ईयर या फिर CR का चयन होता है, कॉलेज में नेता जो बनते हैं या फिर कॉलेज का जो लीडर होता है या कहीं का भी लीडर, उसका चयन करने के लिए छोटा छोटा का ऐप क्रिएट कर सकते हो जिसके थ्रू वोट किया जा सके। हालांकि ये मैंने ही बनाया था, आपको सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा। प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहरहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, एम्प्लॉय का सैलरी से लेकर के एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस से लेकर के एवरीथिंग यू कैन मेक, एंड ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपके लिए रहने वाला है क्योंकि आप इसमें एक ऐसी चीज़ें ऐड करते हो जो रियल टाइम डेटा पर काम करता है। एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एवरीवन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा। आपको पता है कि एम्प्लॉय को जो है सैलरी मिलती है, उसकी अटेंडेंस, कब आया, कितने टाइम आया, कितना टाइम ऑफिस में बिताया, कितने घंटे ऑफिस में वो काम किया, कितनी बार बाहर निकलते हैं, कितनी बार अंदर जाते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स। फिर उसका परफॉर्मेंस, पिछले साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इस बार का परफॉर्मेंस कैसा है, आने वाले समय में परफॉर्मेंस इसका कैसा रहेगा, इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसको रेड कार्ड देना चाहिए, ग्रीन कार्ड देना चाहिए, इसको प्रमोशन देना चाहिए या नहीं, इसको सैलरी हाइक देना चाहिए नहीं, काइंड ऑफ हर एक चीज़ का डेटा बेस आप बनाओगे। पहले आप इसका फ्लो चार्ट क्रिएट करोगे, उसके बाद उसका डेटा बेस आप बना रहे होंगे। सो उसको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आने वाले बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे होंगे, और आपको कोई सजेशन है कि भैया हमको इस पे वीडियो चाहिए, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी रीड ऑल द कमेंट्स एंड वी अप्लाई द थिंग्स। जो भी हम कर सकते हैं वी ऑलवेज ट्राई टू डू। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, वो है ATM मशीन यूजिंग C। जी हाँ, आप C लैंग्वेज की मदद से एक ऐसा ATM मशीन बना सकते हो जहाँ पर पैसे को ऐड किया विथड्रॉ किया जा सके, बैलेंस की इंक्वायरी किया जा सके, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र, एवरीथिंग किया जा सके। और देखो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो बैकएंड का प्रोसेसर है वो बहुत हार्ड हो जाए, जो डेटा इंजीनियरिंग है वो काम आसान हो जाए, ये बेस्ट होना चाहिए इस तरह से आप। लेकिन हाँ, इसको बनाने के लिए अगर एडवांस लेवल पर बनाओ, आप नॉर्मल मत बनाओ जो हर कोई बनाते हैं, एडवांस पे बनाओगे तो आपको बैंकिंग के बारे में थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी कि बैंकिंग के
अंदर डेटाबेस को फास्ट बनाने के लिए, प्रोसेसर को हार्ड बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाता है, कौन कौन सा पैराडिग्म होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, किसी बैंकिंग का आर्किटेक्चर क्या होता है, ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको। पहले आप इसको गूगल करके ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। सोर्स कोड चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांस रेस्टोरेंट बिलिंग सिस्टम। जी हाँ, एडवांस रेस्टोरेंट बिलिंग सिस्टम का मतलब आपको पता है ना कि रेस्टोरेंट के अंदर जो इसकी बिलिंग होती है, उसका मेन्यू कार्ड होता है, हर चीज़ को आप ऑनलाइन कर दो। इसके साथ साथ जो मेन्यू में सेलेक्ट करते हैं ना क्या खाना है, लाइक दैट, ये ऑर्डर जो सिस्टम है उसको भी आप ऑनलाइन कर दो। एक यूज़र ने अपना नाम डाला, उसकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी या फिर टेबल नंबर से उसकी आईडी बन जाएगी, टाइम उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सेशन रहेगा और वहीं से ऑर्डर डालेगा उसी फ़ोन से, और उसके बाद उसी फ़ोन में ऑर्डर जैसे आया उस फ़ोन में आप दिखने लगेगा कि हाँ भैया आपका ऑर्डर आ चुका है, और उसके बाद बिलिंग भी उसी फ़ोन में आ जाएगी, उसी फ़ोन से वो पेमेंट भी कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ बीच में जो बार बार आना जाना बोलना, क्योंकि आप होटल में बैठ के खाने के लिए आप इसलिए जाते हो किसी रेस्टोरेंट में ताकि आप जिसके भी साथ जा रहे हो या फिर थोड़ा अपने लिए टाइम दे सको, राइट। आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो उनसे बात कर सको, ना कि बार बार वेटर को बुलाओ या बार बार बिलिंग के लिए इधर उधर भटको, ठीक है। इसके लिए कैसा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हो जो अच्छा से जनरेट व्हील्स भी क्रिएट करके दे, फिर ऑर्डर को मैनेज कर ले, एवरीथिंग। बहरहाल नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं एडवांस बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अभी पिछले हमने एक प्रोजेक्ट में बात किया था कि आप कैसे एटीएम मशीन क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे डेटा विथड्रॉ होता है, उसी तरह से आप बैंकिंग का भी एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग में ही ट्रांजेक्शन्स आते हैं, बैंक को मैनेज करना, उसके इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना, लोन्स को मैनेज करना, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं बैंक के उसको मैनेज करना, मार्केटिंग को मैनेज करना, फीडबैक को मैनेज करना, एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आप गूगल करोगे, मुझे उससे हेल्प चाहिए मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। अगर इसका कोई PDF चाहिए, PPT चाहिए तो वो भी, किसी भी प्रोजेक्ट का PPT चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा उसमें, ठीक है। बहरहाल हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, वो है ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंस कि आपने देखा होगा कि ट्रैफिक के हर एक सिग्नल पर CCTV कैमरा लगी होती है। अगर आप ट्रैफिक को तोड़ते हो तो वो स्कैन करती है और चालान काटती है, और ऐसा तो बन चुका है, पर आप इसी का एक एडवांस वर्जन क्रिएट कर सकते हो कि ऑनलाइन चालान भी कट के सामने आ जाए, उसको मेल भी आ जाए सामने से, और वार्निंग भी आ जाए, हर एक चीज़ आ जाए, फॉलो किया है या नहीं किया है। उस तरह से रियल टाइम डेटा होगा, सेंसर होगा उसके अंदर लगा हुआ, एक अच्छी इंटरफेस के साथ क्रिएट कर सकते हैं आप कि मतलब डेवलप किया जा सके, ठीक है। एरिया को अच्छा बनाने के लिए कैसा प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट होगा। मान लीजिए एक ट्रैफिक पर आपने रूल तोड़ा तो दूसरे ट्रैफिक पर सामने वाले को वार्निंग आ जाए, ठीक है, कि आपने ये गलती किया है या फिर उसकी जो सज़ा है, ऐसा। तो जो भी ट्रैफिक फ्लो होता है वो सिग्नल्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, राइट। और इसमें आप और सोचोगे मैं तो आइडिया दे रहा हूँ ना, आपको तो बनाना है ना, तो मैं तो बना के कॉलेज पास आउट भी हो चुका हूँ, तो आपको बनाना है तो मैंने आइडिया दिया, आप इसमें और ज़्यादा सोच सकते हो। बहरहाल नेक्स्ट बात करते हैं, वो है होम ऑटोमेशन सिस्टम। जी हाँ, होम ऑटोमेशन सिस्टम इन द सेंस इसमें आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT आप ऐड कर सकते हो, जिसमें घर के काम को बहुत आसान कर सके रियल टाइम डेटा के साथ साथ। जैसे कि सिक्योरिटी लगा सकते हो, डोर पे सिक्योरिटी लगा सकते हो, लाइट्स में सिक्योरिटी लगा सकते हो, फैंस में लगा सकते हो, हर जगह रिमोटली चीज़ें को डेवलप कर सकते हो। जैसे अभी अलेक्सा चलता है तो आप वो सब चीज़ें डेवलप कर सकते हो, तो आपका काम को बहुत आसान बना देगा। और आप काम अपने ऐसे काम को आसान बनाओ जिसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, तो वो काम अगर मतलब सेंसर करके देता है, और ये C में बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। C में IoT का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, बहुत फास्ट भी है। पाइथन वगैरह में क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, पर C जैसे लैंग्वेज में डेटा प्रोसेसिंग में टाइम ही नहीं लगता। तो आप इसका चीज़ें ये क्रिएट कर सकते हो। सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा, और बहुत से लोग बनाते हैं। मेरे पिछले लगभग 400-500 लोगों ने मुझसे ये तो होम ऑटोमेशन सिस्टम का सोर्स कोड मांगा होगा। तो इफ़ यू नीड ऑल्सो सो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू गिव यू द सोर्स कोड ऑल्सो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, वो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। देखो मैं ये ऐड नहीं करना चाहता था, मैं किसी भी प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को ऐड नहीं करता जल्दी, अनटिल अनलेस हमारी टीम जो बोलती है कि कर देते हैं, क्योंकि डिमांड में है। डिमांड में इसलिए क्योंकि फास्ट में आप बना सकते हो। तो लाइब्रेरी में को मैनेज करने के लिए उसके बुक्स, वो उसका यूजर्स, उसका अकाउंट्स, उसका रिपोर्ट जनरेट करना, कौन सा बुक आप ले गए, कितने दिन हो गया, कितने दिन के लिए आप ले गए थे, और उसका पॉपअप देना कि भैया आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, और उसके हिसाब से बुक का इंश्योरेंस, और लाइब्रेरी का एक कैटलॉग बना सकते हो, उसका प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हो, ट्रांजेक्शन का प्रोसेस ऐड कर सकते हो, और उसका अच्छा खासा एक इंटरफेस बना सकते हो। इन सब चीज़ों में डेटाबेस अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो है चीज़ों को लेके अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए लाइब्रेरीज ऑपरेट करने के लिए। और आपका डेटाबेस के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए कि आप
फास्ट में काम करे। इतना बड़ा लॉजिक मत लगा दो कि हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत टाइम लगाए। और अगर आप पेमेंट इंटरफेस ऐड करते हो, पेमेंट गेटवे ऐड करते हो, तो आपका प्रोजेक्ट यूनिक हो जाएगा और आप मेजर प्रोजेक्ट में भी सबमिट कर सकते हैं। ऐसा है, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेजर प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर ई-कॉमर्स मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आता है। हो ही नहीं सकता, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे नहीं आएगा? आएगा, वो भी तो प्रोजेक्ट है, वो तो बहुत बड़ी लेवल पे दुनिया के सबसे टॉप 5 या 10 में जो लोग आते हैं उनकी कंपनी ही ई-कॉमर्स की कंपनी है या सोशल मीडिया की कंपनी है। तो ऐसे कैसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है? अरे आप ऑथेंटिकेशन सही से ऐड नहीं करते, आप रिकमेंडेशन सिस्टम ऐड नहीं करते, आप एक पेमेंट मेथड ऐड नहीं करते सही से, तो फिर ई-कॉमर्स और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्यों नहीं फेल होगा? अरे ये पास तब होगा जब इसमें आप एडवांस चीज़ें ऐड करोगे, एंड यू हैव टू डू दैट। गूगल पे ऑलरेडी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो अगर कोई साइंस का किताब ले रहा है 10th का, तो 10th से रिलेटेड और भी साइंस के जो किताब होते हैं वो क्यों नहीं सजेशन में देते? ये चीज़ें ऐड करोगे तो कोई मजाल कॉलेज वाला आपको रिजेक्ट कर देगा? नहीं करेगा ना। रिकमेंडेशन, पेमेंट गेटवे, ई-कॉमर्स में भी अगर कोई फ़ोन खरीद रहा है तो आपका जो एप्लीकेशन है बैक कवर उसको सजेस्ट नहीं कर रहा है या फिर चार्जर सजेस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे बेहतर हुआ? ये तो बच्चा भी 10th क्लास का, 5 क्लास का बच्चा भी आज के समय में बना सकता है। आप एडवांस बनाओ, रिकमेंडेशन सिस्टम उसमें ऐड करो, पेमेंट गेटवे ऐड करो, रियल टाइम चेकआउट, रियल टाइम जीपीएस लोकेशन, डिलीवरी बॉय का जीपीएस लोकेशन, प्रोडक्ट डिलीवरी, लोगों को मिला उसका फीडबैक, उसके कमेंट्स, इतनी सारी चीज़ें ऐड करोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल को एक्सेप्ट ही ना करें। ऑलराइट, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, वो है वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम इन द सेंस कि वेदर को फोरकास्ट करना, और वेदर को फोरकास्ट करना इन द सेंस कि रियल टाइम डेटा से करना। और सी में आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो कि कल बारिश होने वाली है नहीं, कल का मौसम कैसा रहेगा, एवरीथिंग। और इसका अवेलेबल API भी है, आप वहाँ से जाके API ले सकते हो और उसके हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो और अलग अलग जो है आप चीज़ें क्रिएट करके डाल सकते हो। मान लो मुझे 4 दिन के बाद मुझे कहीं जाना है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो मुझे बता दे कि भैया इस तरह का मौसम रहेगा, ये टाइम निकलने का टाइम है। जैसे लोग मुहूर्त निकालते हैं ना, ये टाइम में हम शादी करा सकते हैं। आप इस तरह का वेदर क्रिएट कर सकते हो कि इस टाइम में किस समय मौसम खाली रहेगा, अच्छा रहेगा, हमारे जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम सफल होगा। तो हम कोई एप्लीकेशन इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम आप बना सकते हो। सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा, एंड सोर्स कोड भेजने से पहले प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भेज दीजिएगा जो प्रोजेक्ट के लिए आपका दोस्त है, जो प्रोजेक्ट के लिए अभी प्रोजेक्ट आइडियाज़ ढूंढ रहा है, तो उसको भी हेल्प करिए इस वीडियो को भेज के। उसमें से 30 में से उसको 5-10 तो पसंद आ ही जाएगा, और जो बना सकते हैं, और आपका प्रोग्रामिंग की जो स्किल्स है वो पॉलिश हो जाएगा। और प्रोग्रामिंग के स्किल्स को पॉलिश करने के लिए प्रोजेक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, तभी आप प्रोग्रामिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को आप यूज कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ आप सीखेंगे, 1-2 महीने के बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन आप प्रोजेक्ट पर आपने अगर काम किया है तो आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से याद रहेगा। तभी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बनते हैं वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की एक एक चीज़ को याद रखते हैं और उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करते हैं। एक बोनस टिप आपको देना चाहता था, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो, इन द सेंस कि पेशेंट का अपॉइंटमेंट्स, बिलिंग, मेडिकल इन्वेंट्री से लेकर के हर एक चीज़ को आप ऐड कर ही सकते हो। इसके साथ ऑपरेशन डिटेल्स कि कितना ऑपरेशन हुआ, कैसा, 3D डायग्राम में भी दिखा सकते हो, और ये सब एक आपका एप्लीकेशन क्रिएट करे। मैं ये बोनस दे रहा हूँ, इसमें कोई हेल्प चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मेरी टीम हेल्प करेगी। लेकिन इसके लिए आप बनाओ, मैं होता तो इसके लिए और कुछ ना कुछ करता। आप इंजीनियर हो ना, अगर आप मेडिकल के लिए कुछ एक्स्ट्रा यूनिक चीज़ें नहीं करोगे तो बड़ी बड़ी कंपनी तो कर ही रही है ना। ऑल्सो यू कैन डू इट, आपका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो हेल्थ केयर के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोचो, और आप क्या कर सकते हो हेल्थ केयर में, और कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, उसको कैसे इन्हांस कर सकते हो, और जो अभी दिक्कतें आ रही है आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स के थ्रू कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख दीजिएगा। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, 7070750122। आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं सोर्स कोड के लिए, तो हम जल्दी उसका लिंक भेज देंगे। और आपको अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपके कॉलेज से रिलेटेड, फाइनल ईयर में हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, टीम नहीं बना पा रहे हैं, कोई तरह का समस्या है, तो एक मेल करिएगा, ज़्यादा मेल मत करिएगा, एक ही मेल में हर एक चीज़ लिख दीजिएगा। ChatGPT से मेल रेडी कर लीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो ChatGPT में बोलिएगा कि हाई ChatGPT क्रिएट ए मेल फॉर मी, और ये प्रॉब्लम आ रही है तो कर दीजिएगा। ये कोड डेवलपमेंट X LLC जो मेरा पर्सनल ईमेल है, इस पर मेल कर दीजिएगा। हमारी वेबसाइट भी है, अभी लॉन्च होने वाली है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, www.codedevelopment.com। बहुत जल्दी आएगी, वहाँ भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड 3D में आपको चीज़ें दिखाया जाएगा, करके दिखाया जाएगा सामने से डेवलपमेंट की आप कैसे उसको रियल टाइम डेवलपमेंट कर सकते हो।
और कैसे उसको कॉलेज में सबमिट कर सकते हो, आपका आइडिया शुरू से लेकर के लास्ट तक कैसा होना चाहिए। और ये मैं तब करूँगा जब अच्छी खासी ऑडियंस हो जाएगी, अच्छा सब्सक्राइबर्स हो जाएगा, अच्छे खासे लाइक्स व्यूज़ आएंगे, तभी वो डिपेंड करता है आप पर कि हाउ काइंड ऑफ यू सपोर्ट, राइट। आप कैसे अपने दोस्तों से भेज के शेयर करते हो या फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ये मत भूलिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। और यूट्यूब शॉर्ट्स भी हमारा, हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करते रहते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, छोटा मोटा जो भी मैं सीखता हूँ वो बताता रहता हूँ। तो हैंडल है उसका @codevelopment, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।